30 मई को राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर पहुंचे हैं, लेकिन एयरपोर्ट पर लाइन में उन्हें 2 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। लोगों ने जब उनसे पूछा कि आप लाइन में क्यों खड़े हैं, तो राहुल गांधी ने जवाब में कहा कि मैं एक आम नागरिक हूं, अब मैं सांसद नहीं हूं। अब सैन फ्रांसिस्को पहुंचे तो जब एयरपोर्ट पर इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा और आईओसी के अन्य सदस्यों ने राहुल गांधी का स्वागत किया। ब्लैक टी शर्ट में इस बार राहुल गांधी का लुक सबसे अलग दिखा। 31 मई को राहुल गांधी ने सैन फ्रांसिस्को में भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात कर उन्हें संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए देश की राजनीति के बारे में भी बात की और बीजेपी नेता समेत आरएसएस पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि राजनीति के लिए जिन संसाधनों की जरूरत पड़ती है उन्हें ये नियंत्रित करते हैं। साथ में राहुल गांधी ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं, भगवान से भी ज्यादा जानते हैं। वो भगवान के साथ बैठ सकते हैं और उन्हें भी समझा सकते हैं। यहाँ राहुल गांधी ने पीएम पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि हमारे देश में प्रधानमंत्री उनमें से एक है। मोदी जी को अगर भगवान के साथ बैठा दें तो वो भगवान को समझाना शुरू कर देंगे कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। तो राहुल गांधी ने जो पीएम मोदी को लेकर बयान दिया, वो बयान सुन लीजिए। That we have a group of people in India who are absolutely convinced that they know everything. In fact, I think they think maybe they know even more than God. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो कोई ना कोई ऐसा बयान जरूर दे देते हैं जो सरकार, एजेंसियों और पीएम मोदी के खिलाफ हो और जिस पर बवाल मच जाए। बवाल और विवाद भी होना लाजमी है। इस बार उन्होंने पीएम मोदी के बारे में कहा है कि वो भगवान को भी समझा सकते हैं। इस बयान के बाद बीजेपी के कई नेता नाराज हैं और इसका विरोध भी कर रहे हैं, आपत्ति भी जता रहे हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी के इस बयान पर कहा है कि दुनिया भर के देशों के नेता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नहीं थकते और हमारे देश का एक अदना सा नेता राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपमानित करता है। ऐसे नेता का भारतीयों को बहिष्कार करना चाहिए। अनिल विज के सिवाय बीजेपी के कई नेताओं ने राहुल गांधी के इस बयान पर आपत्ति जताई है, साथ में इसका विरोध भी किया है। ऐसा पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर बयान दिया हो या उनके बयान से बवाल भी मचा हो। 10 बयान हैं जो उन्होंने बयान दिया और उस पर बवाल मचा। इससे पहले राहुल गांधी ने हाल ही में अपने ब्रिटेन दौरे के दौरान लंदन के थिंक टैंक हाउस में उन्होंने आरएसएस पर भी निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि भारत में डेमोक्रेटिक कंपटीशन का तरीका पूरी तरह से बदल गया है। इसका कारण है आरएसएस नाम का एक संगठन। यह एक कट्टरपंथी और फांसीवादी संगठन है जिसने भारत के लगभग सभी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। राहुल गांधी ने कहा था कि आरएसएस मुस्लिम ब्रदरहुड के तर्ज पर बना है। एक कट्टरपंथी फांसीवाद संगठन ने भारत के सभी संस्थानों पर कब्जा कर रखा है। राहुल गांधी के 10 बयान हैं जिस पर बवाल मचा और उसके बाद बीजेपी ने माफी मांगने के लिए कहा। उसमें से साल 2015 का वो बयान जिसमें केंद्रीय नितिन गडकरी ने 3 अगस्त 2015 को तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर उनके अपरिपक्व बयानों के लिए माफी मांगने को कहा। दरअसल राहुल गांधी ने ललित मोदी विवाद को लेकर सुषमा स्वराज पर निशाना साधा था। साल 2016 का वो बयान जो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने जेएनयू विवाद पर राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए कहा था। शाह ने मांग की थी कि राहुल गांधी को जेएनयू विवाद पर अपने रुख के लिए माफी मांगना चाहिए। अक्टूबर 2017 में भी राहुल गांधी ने एक बयान दिया था जिसमें कल्चरल सेल की दिल्ली इकाई के संयोजक रूबी यादव ने भी राहुल गांधी से उनके बयान को लेकर माफी मांगने के लिए कहा था। राहुल गांधी ने उस समय कहा था कि आरएसएस महिलाओं के साथ भेदभाव करता है और उन्होंने आरएसएस की शाखाओं में कभी भी महिलाओं को शॉर्ट्स पहने नहीं देखा। जनवरी 2018 में भी बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपमानित करने वाले पोस्टर विवाद मामले में राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की थी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और यूपी कैबिनेट के तत्कालीन मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी को इन अपमानजनक पोस्टर के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। इसी साल जून में राहुल गांधी ने एक और बयान दिया। साल 2018 में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, जो तब थे गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के नेता,
पाकिस्तान पर उन्होंने बयान दिया था और राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए कहा था। जुलाई 2018 में ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी से माफी मांगने की बात कही थी शशि थरूर के उस बयान की वजह से, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी जीतकर सत्ता में आई तो भारत हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा। अक्टूबर 2018 में भी एक बयान दिया था। बीजेपी नेता जीवीएल नरसिम्हा राव ने पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत पीवी नरसिम्हा राव के प्रति सम्मान नहीं दिखाने के लिए राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की थी। नवंबर 2019 में राहुल गांधी ने राफेल सौदे में सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी की थी। बाद में बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना का शिकायत दर्ज किया था, जिसके बाद कोर्ट ने माफी मांगने की बात कही थी और उसे माफी भी मांग लिया था। बीजेपी इस बात पर अड़ी थी कि राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। 2019 में झारखंड में एक चुनावी रैली के दौरान भारत को दुनिया के रेप कैपिटल बताया था और इस टिप्पणी को लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी पर हमलावर हो गई थी और उनसे माफी मांगने की बात कही थी। बीजेपी ने संसद के दोनों सदनों में इस मुद्दे को भी उठाया था। बात 2000 फरवरी की भी आती है, जब केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में भाषण को लेकर राहुल गांधी से माफी मांगने की बात कही थी। लोकसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि भारतीय न्यायपालिका और चुनाव आयोग राज्यों की आवाज को दबाने का साधक बन गया है। राहुल गांधी अमेरिका के 3 शहरों के दौरे पर पहुंच गए हैं और यहां पर राहुल गांधी का प्रवासी भारतीयों से बातचीत और अमेरिकी सांसदों से मुलाकात और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ खास बातचीत का इंतजाम। प्रवासी भारतीयों से बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए उन्होंने पूरी ताकत, जो सत्ताधीन शासन मोदी सरकार है, उन्होंने लगा दी थी, लेकिन इस यात्रा को रोक नहीं पाए। The best way for me to explain that is the line, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान. That is the best way I can say it, which is that it is felt most strongly by the Muslim community, okay, because it is done most directly to them. अमेरिका के अपने सप्ताह भर के दौरे के दौरान भारतीय अमेरिकियों को संबोधित करने और वॉल स्ट्रीट के अधिकारियों, साथ में यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ बातचीत करने का भी राहुल गांधी का प्लान है। उनका ये प्लान 4 जून को न्यूयॉर्क में एक सार्वजनिक सभा के साथ खत्म होगी। ये कार्यक्रम न्यूयॉर्क के जेविटस सेंटर में होगी। सैन फ्रांसिस्को में लोगों से बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस के साथ अच्छी बात यह है कि हम सबके साथ हैं, कोई आकर कुछ बोल सकता है, हम उसे सुनते हैं, हम गुस्सा नहीं करते, यह हमारा नेचर है। राहुल गांधी से लोगों ने अपनी बातचीत भी की, सवाल भी पूछा, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी अगर होती तो इस सिलसिले में सवाल जवाब नहीं करती। ये तंज था राहुल गांधी का वहां पर। आपको बता दें कि राहुल गांधी के अमेरिका जाने से पहले उनके पासपोर्ट पर पेच फंस गया था, जब राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद उनकी सांसदी चली गई थी और वो पासपोर्ट को रिन्यू कराने के लिए कोर्ट में अपील किए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि 10 साल के पासपोर्ट हमें दिया जाए। लेकिन बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में दलील दिया था कि उन पर सोनिया गांधी पर और राहुल गांधी पर नेशनल हेराल्ड का केस चल रहा है, वो आरोपी हैं, इसलिए वो विदेश भाग सकते हैं, इसलिए कम से कम समय के लिए पासपोर्ट दिया जाए और विदेश जाने की अनुमति दी जाए। हालांकि सुनवाई के बाद कोर्ट ने राहुल गांधी को 3 साल के पासपोर्ट की इजाजत दी। इसके बाद ही राहुल गांधी 30 मई को अमेरिकी दौरे पर गए। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।